BBC लाइव में खुशामदीद। मैं हूं सहर बलोच और इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर मौजूद हूं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अच्छे खासे यहां पर अब कंटेनर्स लग चुके हैं और तासुर जाहिर यही मिल रहा है कि इस्लामाबाद अब एक शोडाउन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर रहा है। अब से कुछ देर पहले ही यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दो सपोर्टर्स आए थे, जिनको यहां से पुलिस मोबाइल में डालकर ले जा चुकी है। इसकी एक वजह यह भी है कि सेक्शन 144 नाफिज हो चुका है, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि अभी 5 या 5 से ज्यादा अफराद इस जगह पर इस्लामाबाद में कहीं भी जमा नहीं हो सकते और ये जो रूल है, जो ये कानून है, ये 2 महीने तक अब नाफिज रहेगा। सूबा पंजाब के अलावा सूबा सिंध में भी यही रूल जो है वो नाफिज हो चुका है। अब से कुछ देर पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंजर अगर दे दूं तो इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा था कि वो जो है इस्लामाबाद आने वाले हैं और इस्लामाबाद आने का उनका मकसद ये है कि जल्द ही जो है असेंबलियों को ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद जो है जल्द अज जल्द इलेक्शंस की तारीख दे दी जाए, और जब तक जो मौजूदा हुकूमत है वो इलेक्शंस की तारीख नहीं देगी तब तक वो इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। इसके बाद से हमने देखा कि किस तरह से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गिरफ्तारियां भी की गई और उसके बाद से ये जो सेक्शन 144 है ये भी नाफिज किया गया। आज जो है वजीर दाखिला ने भी, राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो खूनी मार्च को, ये उनके अल्फाज हैं कि वो यहाँ पर नहीं आने दे सकते और ना यहाँ पर उनको लॉन्ग मार्च करने की इजाजत दे सकते हैं, क्योंकि आज वफाकी काबीना का भी इजलास था जिसके अंदर वफाकी काबीना ने यह तय किया है कि वो इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद तक नहीं आने देंगे। अभी तक अगर आप मेरे आसपास देखें तो पीछे भी कुछ जो है यहाँ पर कंटेनर्स रखे हुए हैं और यहाँ पर पुलिस भी जो है वो गाहे बगाहे चक्कर लगा रही है। एक पुलिस की जो वैन है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। इसके अलावा जो मेरे पीछे, अगर आप अपने पीछे देखें तो यहाँ पर भी कुछ कंटेनर्स हैं जो अब तक यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें उम्मीद यही की जा रही है कि कल तक यहाँ ये कंप्लीट जो रास्ता है ये बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त जो है बयानात भी दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ वफाकी वज़रा भी इस पर बात कर रहे हैं। इससे पहले जो है इमरान खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि उनके लॉन्ग मार्च करने का मकसद सिर्फ ये है कि असेंबलियों को तहलील करेंगे और उसके असेंबलियों को डिसॉल्व करने के बाद वो ये अब भी फिर से उन्होंने डिमांड की है कि वो ये चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस यानी जल्द अज जल्द इंतखाबात करा दिए जाएं। इस वक्त जो यहाँ पर सूरत हाल है उसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है उनकी भी नफरी आ रही है, अपने सामान वगैरह उठा के, बस्ते वगैरह उठा के वो भी इधर पहुंच रहे हैं। मोटरवे को बंद कर दिया गया है, मोटरवे के बहुत से जो रास्ते हैं वो बंद हैं। GT रोड के हवाले से अब तक ऐसी कोई मालूमात सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ जो रास्ते कनेक्ट करते हैं GT रोड को इस्लामाबाद से, उसको जो है बंद किया गया है। इसमें ये भी इतलात सामने आई हैं कि जो मोबाइल नेटवर्क है उसको शायद जो है आज शाम या कल सुबह तक उसको भी बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई मुसद्दका इतलात इस हवाले से भी नहीं आई हैं। इसके पहले हमने आज ये भी देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया और हुक्म उन्होंने ये दिया है बेसिकली कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको बिला वजह हरासा नहीं किया जाएगा। ये जो वो हुक्म जारी जो किया है आज अतर मिनल्लाह ने, वो इस हवाले से किया है कि PTI के ही एक कारकुन ने दरख्वास्त जमा की थी। लेकिन यहाँ मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि इस तरह की जो दरख्वास्त थी उसमें ये कहा गया था कि गिरफ्तारियां ना की जाएं, लेकिन इस हवाले से अब तक हाई कोर्ट ने ताहाल कोई भी हुक्म जारी नहीं किया है। सिर्फ ये कहा गया है कि जो PTI के कारकुनान हैं उनको बिला वजह हरासा ना किया जाए। अब जहाँ तक ये सारी जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस तरह की जितने भी बयानात आपने भी सुने अब तक जो हो रहे हैं, इसमें कहीं पर भी अवाम की बात नहीं की जा रही, कहीं पर भी जो इस वक्त मुल्क को जो मौजूदा मुआशी बहरान है उसके हवाले से बात नहीं की जा रही है। हम आपको गाहे बगाहे अपने लाइव पेजेस पे, जैसे BBC की वेबसाइट का जो लाइव पेज है या फेसबुक का लाइव पेज है, उस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए BBC न्यूज़।